दोस्तों एक मैथ्स की और प्रॉब्लम है जिसमें 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। जैसे कि हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का के सम का फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी भी ले सकते हो आप, प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें n कुछ भी हो सकता है। इसमें कह रहा है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 75 से 97 तक की मतलब 1 2 3 इस तरह से 97 तक की हैं। तो इसके दो अप्रोच हैं करने के लिए। या तो आप एक काम कीजिए, 75 का यहाँ होगा, आप 97 तक की संख्याओं का सम निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, फिर 75 तक का सम निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, और 97 में से 75 घटा दीजिए, ये वाला पोर्शन निकल कर आ जाएगा सम का। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हो तो जाएगा लेकिन लंबा प्रोसेस है। तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट तरीके से करें और एग्ज़ाम में टाइम बचाएं। तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 75 से 97 के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हों उनको देख लो। जैसे कि 75, 76, 78 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 97 तक आएंगी। अब इस तरह से निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो वो भी लंबा आएगा कि कितनी संख्याएं आएंगी। तो संख्याएं चेक करने के लिए किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में संख्याएं चेक करनी हो तो आप एक काम कीजिए, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए 97 माइनस 75। लेकिन ऐसा करने से 97 माइनस 75 करने से, ऐसा करने से ये होगा कि 97 से 75 संख्याएं, 97 में से 75 संख्याएं कम हो जाएंगी, जो कि हमारे लिए एक संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 75वीं संख्या भी तो मुझे चाहिए। अरे यार 75वीं संख्या भी मुझे चाहिए। 75 से 97 तक की बीच संख्याएं चाहिए, 75 भी चाहिए और 97 भी चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा ना, 75 नहीं घटाऊँगा बल्कि 97 में से 74 घटाऊँगा। अब 74 घटाऊँगा, यहाँ तक पोर्शन पूरा कम हो जाएगा। तो 75 से अब 97 तक की संख्याएं बची। जब इसको इस तरह से घटाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, 97 में से 3 और 2 23 संख्याएं आ जाएंगी। 97 में से 74 निकालेंगे तो 23 संख्याएं आ जाएंगी। 23 संख्याएं आ चुकी हैं, मतलब n = 23 आ चुका है। अब एक सम का फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। अगर आपके पास n दे रखा हो तो n दे रखा हो, सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं सम का, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और जो n है उसका आधा कर दो। n कितना 23, 23/2। फर्स्ट संख्या है आपके पास 75 है फर्स्ट संख्या, एंड लास्ट संख्या है आपके पास 97। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप 75 और 97 को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 5 12 और 172। 23/2 इंटू 172, 172 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 85 86, ये हो जाएगा 86। अब 86 इंटू 23 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 86 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो 86 की 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 172 मतलब 1720। एंड 86 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 की 3 से 8 3 24, 240, 6 3 18, 8 5 2 258, ये हो जाएगा 258। इसमें ऐड कर दीजिए 8 7 9 1, ये आ गया 1978। अब ऑप्शन में 1978 दे रखा, नहीं दे रखा, सॉरी 1978 नहीं, 1978 ही आएगा, और ये 1978 ऑप्शन डी है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। इसमें आप या तो कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करोगे, सम का फॉर्मूला लगा करके n इंटू एन प्लस 1/2। आप इसमें पहले 75 के लिए निकालिए, फिर 97 के लिए निकालिए, 97 के सम में से 75 का सम निकाल दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए कि आप 75 से लेकर के 97 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं आप उनको देख लीजिए। तो उसको देखने के लिए आपको एक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि आप 75 से 97 के बीच में जो संख्याएं लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए।
मतलब इस तरह से 97 माइनस 75 प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों? क्योंकि आप इस तरह से घटाओगे तो आपकी 75 भी चला जाएगा। 75 भी संख्या, मतलब 75 जो है संख्या का 75 भी संख्या भी चली जाएगी, लेकिन आपको 75 भी संख्या चाहिए। आपको वो रोकना है, क्योंकि आपको 75 से लेकर 97 तक का चाहिए। और इस तरह के डिफरेंस निकालोगे तो 75 जो है वो चला जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए मैं ऐड कर दूंगा। ये वाली संख्या निकल गई तो इसको संख्या को मैं ऐड कर दूंगा। या तो ये करिए आप, या आप 97 से 74 तक का डिफरेंस ले लीजिए। 74 तक का डिफरेंस लोगे मतलब 74 यहाँ होगा, तो 74 तक का डिफरेंस करोगे तो ये पोर्शन निकल जाएगा पूरा, और ये पोर्शन बचेगा जो हमें चाहिए। ये है 23 संख्याएँ। 23 संख्याएँ हमारे पास आ चुकी हैं। बस सम का फॉर्मूला है n/2, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। फर्स्ट संख्या 75 है, लास्ट संख्या 97, और n जो संख्याएँ हैं 23 हैं, जिनका डिफरेंस जो है 1 है। तो 23/2 बस इसको सोल्व करा, 1978 निकल कर आ गया, जो कि हमारा 1978 ऑप्शन डी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये 15 सेकंड में सोल्व करने की प्रॉब्लम है। ये आपको समझाया, एक्सप्लेन करके समझाया, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो 15 सेकंड भी नहीं लगने दोगे। थैंक यू सो मच।